Good morning everyone. I'm Divya Jyoti. I study in 10th B from KV Malkangiri, and my sub theme is health, hygiene and cleanliness, and the title of my project is waste water treatment. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए मैंने ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक मॉडल बनाया है। तो मेरे इस प्लांट में सबसे पहले आता है रिसीविंग टैंक, जहाँ पे सारे वेस्ट वाटर के कलेक्ट होते हैं अलग अलग जगह से, इंडस्ट्रीज और होम वेस्ट एक्सेट्रा से। फिर रिसीविंग टैंक से ये फ्लो डाउन होकर स्क्रीमिंग एंड ग्रिड चैम्बर में जाता है, और स्क्रीमिंग एंड ग्रिड चैम्बर में जो हैवी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाता है। यहाँ पे एक नेट होता है जहाँ से प्लास्टिक फ्लोटिंग मटेरियल्स नेट की वजह से वही रुक जाता है और हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देन आता है हमारा स्कीमिंग टैंक। उस स्कीमिंग टैंक में जो फैट, ग्रीस, ऑयल एक्सेट्रा होते हैं वो यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। फिर आता है हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टैंक। यहाँ पे हमारे जो पार्टिकल्स है, हैवी पार्टिकल्स, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे भी सेटल डाउन होता है और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में भी सेटल डाउन होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टाइम नहीं लगता, यहाँ पे वो अपने आप इन्हें कोई टाइम नहीं दिया जाता। पर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में हम एक टाइम पीरियड प्रोवाइड करते हैं सेटल डाउन होने के लिए। उसके बाद और ज़्यादा फाइनल पार्टिकल्स जो होता है वो हमारे एरिएशन टैंक में आ जाते हैं, जहाँ पे कुछ एरोबिक बैक्टीरिया, सिलिट्रोबैक्टर, सैल्मोनेला एक्सेट्रा की वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन, वो फाइनल पार्टिकल्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और वो बिगर पार्टिकल्स बन जाते हैं। पार्टिकल्स बनने के बाद हमारा यहाँ पे आता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, जहाँ पे वो बिगर पार्टिकल्स होते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके बाद हमारा फिल्ट्रेशन टैंक आता है, जहाँ पे वो ये पार्टिकल्स फाइनली पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेयर्स होते हैं लाइक ग्रेवल के लिए एक्सेट्रा के लिए। फिर फिल्ट्रेशन टैंक के बाद हमारे यहाँ पे डिसइंफेक्शन चैम्बर आता है, जहाँ पे क्लोरीनेशन एक्सेट्रा प्रोसेस से हम इसे डिसइंफेक्ट कर देते हैं। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टैंक, यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने ये एग्रीकल्चर के लिए किया है, इसलिए हमने फिल्ट्रेशन टैंक अडॉप्ट किया है। वरना अगर सीवेज के लिए, सिर्फ रिवर डिस्पोजल के लिए होता तो फिर फिल्ट्रेशन टैंक की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर मैंने इसमें एक ऐड किया है मेरे इनोवेशन से, यहाँ पे एक हीटिंग टैंक है। तो इस हीटिंग टैंक डिस्ट्रीब्यूशन टैंक से हम एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए वाटर सेंड कर सकते हैं। इसके बाद इस हीटिंग टैंक में हम तो वाटर को लेके उसे हीट करते हैं, और हीट करने के बाद हम सभी जानते हैं जो बैक्टीरियाज एक्सेट्रा होते हैं वो मर जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं, हम पानी पीने लायक हो जाता है। तो मैंने इसमें मेरे वेस्ट वाटर प्लांट में ये ऐड किया है। तो इस हीटिंग टैंक में जो मेरा वेस्ट वाटर जो मैंने ट्रीट किया डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, हीट करने के बाद हम ये नॉर्मल लोगों को पीने के लिए दे सकते हैं, लाइक ये पीने लायक हो जाता है। फिर यहाँ पे मेरा कंट्रोल रूम से मेरा ये पूरा प्लांट कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पे आता है लैब मेरे ट्रीटमेंट प्लांट का, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा हीटिंग टैंक से जो पानी है वो कई मतलब पीने के लायक होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन टैंक में सारे बैक्टीरिया एक्सेट्रा जो ख़त्म हो गए होते हैं, लाइक हम इन्हें सेंड कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे इस ट्रीटमेंट प्लांट में रिसीविंग टैंक, स्क्रीमिंग एंड ग्रिड चैम्बर और स्कीमिंग टैंक, ये 3 प्रीलिमिनरी सेक्टर्स में आते हैं। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक प्राइमरी सेडिमेंट सेक्टर में आता है। फिर हमारा एरिएशन टैंक एंड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। फिल्ट्रेशन टैंक एंड डिसइंफेक्शन टैंक हमारे टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो ये था मेरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर मेरा मॉडल, और मेरा एक्स्ट्रा इनोवेशन जो था हीटिंग टैंक जो मैंने ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट्स भी बनाए हैं जिसमें एक्सपेंसेस लाइक हमें कितना पड़ेगा, जैसे 8 to 10 KLD के लिए हमें 2.5 to 3 लाख रुपीज़ लग सकता है। KLD मतलब किलोलीटर पर डे। तो हमारे मिनिमम में इतना एक वाटर प्लांट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन सकता है। और यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। तो थैंक यू। मेरा यही मॉडल था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ओके।